और सिर्फ नाम के क्रिश्चियन नहीं, चरित्र से दिखना चाहिए, नजरिए से दिखना चाहिए, चलने से दिखना चाहिए कि तुम एक मसीही हो। बोलने में दिखना चाहिए, आदर करने में दिखना चाहिए, काम करने में दिखना चाहिए, प्रार्थना करने में दिखना चाहिए, आराधना करने में दिखना चाहिए कि तुम्हें परमेश्वर के सच्चे विश्वासी और सच्चे मसीही और सच्चे परमेश्वर के वारिस और उसके बेटे उसकी बेटियां हो। हालेलुया, हालेलुया। जीवित चर्च जो है उसका चिन्ह है कि वहां पे लोग पश्चाताप करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे। वहां पे परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करके बताएगा कि मैं ही जिंदा परमेश्वर हूं। उन जीवित चर्चों में परमेश्वर बताएगा चिन्ह चमत्कार करके, अपना खरा वचन देके कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूं, मुझे अपना जीवन दे दो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। वहां पे सही शिक्षा होगी, वहां पे लूटपाट नहीं होगा, वहां पे चोरी चलाकी नहीं होगी, वहां पे दुनियावी बातें नहीं होंगी, वहां पर दुनियावी एंटरटेनमेंट नहीं होगा। जीवित चर्च में, जीवित कलीसिया में वहां के वर्शिपर अच्छे होंगे जो आप प्रभु की उपासना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वहां के पास्टर जो जबरदस्ती करके, फोर्स करके पैसा नहीं लेंगे कलीसिया से। वहां पे झगड़ा नहीं होगा, डाह विरोध नहीं होगा, चुगली नहीं होगी, वहां प्रेम होगा प्रभु यीशु मसीह का। वहां एक दूसरे के लिए भलाइयां की जाएंगी। जीवित चर्च के साइन है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, वहां पे प्रभु यीशु मसीह महसूस होंगे, प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद, प्रभु का टच वहां पे महसूस होगा और वो चर्च बढ़ता हुआ दिखेगा। उस चर्च का कितना भी विरोध कर लो, वो घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। जीवित चर्च की ये निशानी है जो परमेश्वर की ओर से, जहां पे परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। और जो मुर्दा चर्च है वहां गलत शिक्षाएं आपको मिलेंगी, वहां बाइबल के बाहर आपको शिक्षाएं मिलेंगी। और मुर्दे चर्च के ये भी साइन होंगे, वो ड्रिंक करेंगे और वो बोलेंगे ड्रिंक कर सकते हैं। वहां के वर्शिपर ड्रिंक करेंगे, पाप में होंगे, कोई चिताने वाला नहीं है। वो बोलेंगे ये तो एंटरटेनमेंट है, कर लेते हैं, क्या चला जाता। बहुत सारी बातें हैं, वहां अशांति होगी। और कुछ लोग भ्रमित इसलिए हो जाते हैं, कुछ लोगों का माइंड वॉश इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सोचते हैं यार इतनी अच्छी चर्च है, पैसा है, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी है, ये जरूर जीवित चर्च है, इसमें सच में प्रभु का काम होता है। लेकिन वो जो दिख रहा है वैसा वो है नहीं। हालेलुया। कुछ लोगों ने मुझे बताया, हमें कभी बताया ही नहीं गया कि प्रार्थना कैसे करना है। हमें चर्च में कभी बोला ही नहीं गया, सिखाया ही नहीं गया कि हमें दुआएं कैसे करना है। हमें अन्य भाषा के बारे में नहीं मालूम, हमें यह भी नहीं मालूम कि किसी ने हमें यह भी नहीं बताया, हमें यह भी नहीं मालूम कि हम प्रभु से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वहां पे मुर्दे चर्च में सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा को आदर नहीं दिया जाता, पवित्र आत्मा के वरदानों को आदर नहीं दिया जाता। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। आज मालूम है लोग बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। आप देखते हो यार वो जवान कितना बढ़ गया, वो युवा, वो बहन, वो भाई कितना बढ़ रहा है, प्रभु को कितना अच्छे से प्रचार कर रहा है, प्रभु के नाम से दुआएं कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आप में से बहुत ऐसा सोचते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जीवित है, उसके अंदर परमेश्वर की सांसें हैं। और परमेश्वर से वो बातें करता है प्रतिदिन, प्रति शाम वो परमेश्वर का वचन पढ़ता है और सही संगति में रहता है। जीवित चर्च जाता है, जीवित चर्च में जाके आराधना करता है, जीवित चर्च में जाके हर महीने अपना दशमांश देता है। इसलिए वो ब्लेस है, खुश है, आनंदित है। उसका परिवार ब्लेस है, आनंदित है, खुश है, क्योंकि उसका जो पास्टर है वो जीवित चर्च का पास्टर है।
उसका जो कलीसिया है वो जीवित चर्च है। वो जिस कलीसिया का मेंबर है वो जीवित चर्च का मेंबर है। उस पर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जो उस चर्च से जुड़े होंगे, जो उस पास्टर से जुड़े होंगे, जो जीवित है, उनमें भी वो सांसें, वो आत्मा जो परमेश्वर का है, जो स्वर्ग का है, जो एक ही सर्वशक्तिमान है जिसका नाम यीशु है, वही उस परिवार में भी काम करेगा, उस व्यक्ति के जीवन में भी काम करेगा। तो सोचो प्रभु जब काम करेगा तो वो कितना आशीषित होगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपके हालातों को बदलने जा रहा है। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं सासों से परमेश्वर की, मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके घराने से, आपके परिवार से, कि उनमें परमेश्वर का जीवन आए। आपके मरे हुए जीवन में, आपकी मरी हुई आत्मा में परमेश्वर का जीवन आए, परमेश्वर की सांसें आए। आपके बेजान शरीर में, आपके बेजान जॉब में, आपके बेजान फाइनेंस में परमेश्वर का जीवन आया है। आपके बेजान चर्च में, बेजान संगति में, बेजान प्रार्थना संगति में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जीवन और छुटकारा और चंगाई आ रहा है। ग्रहण करें, आमीन बोलकर ग्रहण करें उसी आवाज में। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। प्रेम की कमी, प्रार्थना की कमी, परमेश्वर के स्वभाव की कमी, धीरज की कमी, संयम की कमी, उपवास की कमी। हालेलुया। जब ये आपके अंदर नहीं होता है, मसाले, तेल जो अंदर पवित्र आत्मा है वो काम करना बंद कर देता है। वो आपके साथ नहीं रहता है, आपके भीतर नहीं रहता है, आपको अगुवाई नहीं करता, आपको तैयार नहीं करता, आपको सफल नहीं करता, आपको ऊंचा नहीं उठाता, आपकी जिंदगी में कार्य नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो आपसे भाग रहा है, आप उसे खुद भगा रहे हो। प्रभु ने तो कहा मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, मैं तुम्हारे दिल के द्वार पर खटखटाता हूं। यदि तुम भीतर बुलाओगे तो मैं आऊंगा, लेकिन तुम खुद झूठ बोलते हो, तुम खुद बुराई करते हो। आज यही है तेल की कमी, प्रभु के चरित्र, प्रभु के स्वभाव की कमी, प्रार्थना की कमी, परमेश्वर से बातचीत करने वाली कमी। हालेलुया। तेल की कमी थी उन मूर्खों में, और आज भी बहुत चर्च मूर्ख बन गई है, बहुत विश्वासी मूर्ख बन गए हैं। किसी ने तो उनको मूर्ख बना दिया है, और कुछ तो है जो अपने आप ही मूर्ख हो गए हैं। मतलब अपने कामों से कुछ मूर्ख हो गए हैं, जानबूझकर गलतियां करके। और किसी ने ऐसी मूर्खता वाली अगुवाई की है, लोगों की गाइडेंस दी है कि वो उन्होंने अपने अंदर में मूर्खता की छवि छाप ली है कि यही सही है, और वो आप सत्य को जानना ही नहीं चाहते। हालेलुया। हर घड़ी, हर समय हमें अपनी आत्मा को नम्रता से, दीनता से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की शांति से, परमेश्वर के प्रेम से, भलाई से, संयम से, कृपा से, विश्वास से, अच्छाई से, भलाई से, पवित्रताई से सजा के रखना है। हालेलुया। सजा के रखना है, धन का लोभी नहीं बनना है जैसे मुर्दा चर्च में हो रहा है। चोरी चलाकी नहीं करना है। अपने आपको जांचो एक बार कि आप विश्वास में हो कि नहीं हो, कि आप सच में प्रभु की समझदार वाली दुल्हन हो कि नहीं हो। अपने आप को देखो कि कहीं तेल की कमी तो नहीं हो गई। अपने अंदर झांक कर देखो, अपने परिवार में झांक कर देखो, कहीं आपके अंदर, आपके परिवार में, कलीसिया में तेल की कमी तो नहीं है। तेल मतलब विश्वास की कमी तो नहीं है, प्रार्थना की कमी तो नहीं है, वचन पढ़ने की कमी तो नहीं है। देखो और परमेश्वर से माफी मांगो, वो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में उतर आएगा और आपके लिए कार्य करेगा। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य नरक में जाए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी इंसान नाश हो। प्रभु की ये इच्छा नहीं है। बाइबल साफ साफ बताती है। परमेश्वर चाहता है कि वो आप सबको स्वर्ग का राज्य दे, कि आप हमेशा की जिंदगी जियो। यहां की जिंदगी कुछ भी नहीं है। यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है।
यहां हमारा कोई धन संपत्ति नहीं है, ये आपकी सेवा, ये व्यापार, ये बिजनेस, ये पैसा, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, ये सब कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जाएगा तो सिर्फ आपका हृदय, आपकी आत्मा, यदि वो तैयार होगी प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को तैयार करो, अपने परिवार को तैयार करो, और अपने आप में इतना तेल भर लो, इतना तेल भर लो, इतना तेल भर लो, इतनी दुआएं कर लो, इतना अपने आप को वचन से सजा लो, इतना अपने आप में परमेश्वर के प्रेम को, करुणा को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के वचन से, नम्रता, दीनता से, पवित्रताई से इतना सजा लो कि कभी भी कमी घटी ना हो आपकी आत्मा में, कि जब प्रभु आए तो बोल सके तुम कुकर्म करने वाले नहीं हो, तुम मेरी राज्य की बाट चुने वाले सच्चे लोग हो। हालेलुया, हालेलुया। और सिर्फ नाम के क्रिश्चियन नहीं, चरित्र से दिखना चाहिए, नजरिए से दिखना चाहिए, चलने से दिखना चाहिए कि तुम एक मसीही हो। बोलने में दिखना चाहिए, आदर करने में दिखना चाहिए, काम करने में दिखना चाहिए, प्रार्थना करने में दिखना चाहिए, आराधना करने में दिखना चाहिए कि तुम्हें परमेश्वर के सच्चे विश्वासी और सच्चे मसीही और सच्चे परमेश्वर के वारिस और उसके बेटे, उसकी बेटियां हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? थैंक यू जीसस। कितने समझ रहे हैं? हाथ को उठाएं जो समझ रहे हैं। खुशी हो रही है आपको देख के कि परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करने जा रहा है, आज बड़े काम करने जा रहा है, बड़े काम करने जा रहा है। आप तैयार हैं? आर यू रेडी? हालेलुया। सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाए।